हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास के जीके क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस को करने वाले। ठीक, हम लोगों ने जितने पीछे क्वेश्चंस कर लिए इनके, आज हम उनसे आगे करने वाले। तब तो चलो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो फ्रेंड गोविंद तृतीय ने जो है प्रतिहार वंश के शासक को जो है पराजित किया था। ठीक, गोविंद तृतीय जो है फ्रेंड वो राष्ट्रकूट शासक थे और इन्होंने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड बिंबिसार जो थे वे हर्यक वंश का संस्थापक थे। ठीक, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड कृष्ण तृतीय जो थे वे राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे। ठीक, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? तो फ्रेंड राष्ट्रकूट के शासनकाल में जो है, जो अभी गुफा स्थित है महाराष्ट्र में, एलोरा एवं एलिफेंटा। ठीक, तो जो है राष्ट्रकूट के शासनकाल में इनको निर्माण किया गया था। ठीक, आपको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड तैलभ द्वितीय ने जो है कल्याणी के चालुक्य वंश की जो है स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड राजा जयसिंह ने जो है वातापी के चालुक्य वंश की जो है स्थापना की थी। ठीक, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य, ठीक, तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो फ्रेंड ये सभी जो हैं चालुक्य वंश के राजा थे। तो कौन सा चालुक्य वंश? तो वातापी। ठीक, वातापी के। ठीक, विक्रमादित्य कौन? 4, विक्रमादित्य 4। इसको रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन जो थे वे बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ठीक, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विछयालय जो थे वे चोल वंश के संस्थापक थे। ठीक, चोल वंश के राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो फ्रेंड चोल वंश के जो राजधानी हुआ करती थी तो तंजावुर हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? तो तंजावुर। ठीक, हुआ करती थी। चोल वंश की राजधानी तंजावुर हुआ करती थी। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? तो ये सभी चोल वंश के राजा थे। ठीक, तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने जो है तंजौर का जो है राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। चोल किस काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड चोल काल में जो किसी विद्यालय के रखाव की जो भूमि हुआ करती थी उसको क्या कहा जाता था? तो शाला भोग कहा जाता था। ठीक, उस भूमि को क्या कहा जाता था उस जगह के? तो शाला भोग कहा जाता था। ठीक, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो फ्रेंड चोल वंश का जो अंतिम राजा थे
वे कौन थे? राजेंद्र तृतीय। ठीक। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड चोल काल में जो है जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उसको कलंजू कहा जाता था। ठीक, उसे क्या कहते थे? कलंजू। ठीक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो फ्रेंड ये जो नटराज की प्रतिमा है तो ये चोल काल की जो है फ्रेंड उत्कृष्ट कला है। ठीक, चोल काल के। ठीक। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड चोल काल में जो भी विष्णु के उपासक हुआ करते थे उसको अलवार कहा जाता था। ठीक, वे जो हैं अलवार कहलाते थे। ठीक। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो चोल काल में जो है शिव के जो उपासक हुआ करते थे उनको नय नार कहा जाता था। ठीक। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड गोपाल जो थे वे पाल वंश का संस्थापक थे। ठीक। पाल वंश के राजधानी कहाँ हुआ करते थे? तो फ्रेंड पाल वंश की जो राजधानी हुआ करते थे तो मुंगेर हुआ करते थे। ठीक। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, हिमपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? तो फ्रेंड देख लो सब में पाल पाल लगा हुआ है, तो ये किस पाल मतलब किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश के राजा थे। ठीक। और पाल वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो मुंगेर हुआ करती थी। ठीक। और पाल वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो गोपाल थे। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। औंदतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? ठीक। औंदलपुरी जो बिहार में जो है जो कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने करवाया था। ठीक फ्रेंड। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो फ्रेंड पाल शासक जो थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक। नालंदा में एक बौद्ध विहार नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? ठीक। तो देवपाल ने जो है फ्रेंड नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए जो है 5 गांव का दान दे दिया था। ठीक। पृथ्वी राजरासों की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? तो चंद्रवरदायी मध्यकालीन इतिहास। ठीक। तो चंद्रवरदायी ने जो है रचना की थी। ठीक। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो फ्रेंड मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक फ्रेंड, मोहम्मद बिन कासिम के जो है नेतृत्व में हुआ था। ठीक, इसको सही कर लेना। अरबों ने सिंह को किस वर्ष जीता था? तो फ्रेंड 1712 ईस्वी में। ठीक,
अरबों के आक्रमण के समय सिंह का राजा कौन था? तो दाहिर। कौन थे? तो दाहिर। अरबों के आक्रमण के समय सिंह का राजा दाहिर था। ठीक। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो फ्रेंड 932 ईस्वी में अल्पतगीन गजनी नामक सम्राट की जो है स्थापना की थी। ठीक। अल्पतगीन ने जो है गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासन कौन था? तो फ्रेंड प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो है पंजाब का शासन कौन थे? तो जयपाल थे। ठीक। कौन थे? तो जयपाल थे। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। सुबुक्तगीन कौन था? तो अल्पतगीन का दामाद था। ठीक। महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो फ्रेंड महमूद गजनी जो थे वे सुबुक्तगीन के पुत्र था। ठीक। सुबुक्तगीन का जो है पुत्र था। ठीक। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो फ्रेंड महमूद गजनी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? तो फ्रेंड कब किया था ये आपको बताना है। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो फ्रेंड 17वां आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में हुआ था। और किसके विरुद्ध किया गया था? तो यह महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्र के जाटों के विरुद्ध था। ठीक। इसमें जाट पराजित हुए। तो फ्रेंड जो है सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ था। तो ये जो है जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक। और इसमें जो है जाट हार गए थे। ठीक। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी। ठीक। कौन था? तो महमूद गजनी। आपको जो है आपको ये बताना है कि जो महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था। ठीक फ्रेंड। चलो आज इतना तक ही। अगले वीडियो में जो है इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय और आप पढ़ते रहिए।